नमस्कार। आज यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस मीटिंग, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल सर्विस स्कीम के ओर से संयुक्त तत्वाधान में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तत्वाधान में हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आने वाले 11 और 12 को और दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला है। इस जो डायलॉग है, इसमें पूरे देश भर से करीब 3000 युवा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो 15 साल से और 29 साल के बीच के युवा रहेंगे। ये जो विकसित भारत युवा डायलॉग है और नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 के कार्यक्रमों की जो जानकारी है, ये आप सबके साथ साझा करना, इसके लिए यह कॉन्फ्रेंस जो है हमने आयोजित किया है। इस कॉन्फ्रेंस को, प्रेस मीटिंग को एड्रेस करेंगे मिस देबस्मिता मैडम, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हमारे साथ हैं श्री गोपाल बिस्वास जी, जो नेहरू युवा केंद्र संगठन के यहाँ के लोकल हेड हैं, और मैं स्वयं डॉक्टर कंडी मुत्तू, असिस्टेंट प्रोफेसर JNRM और नेशनल सर्विस स्कीम अंडमान निकोबार आइलैंड्स का स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ। और साथ ही यूथ आइकन, हमारे आइलैंड की एक यूथ आइकन श्री वैष्णवी, जो कि NCS में क्लास 10th में पढ़ती है, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं आप सबका फिर से एक बार इस प्रेस मीटिंग में स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का ये विज़न है, जो आज पूरे देश का विज़न बन चुका है, ये मिशन बन चुका है कि आने वाले 2047 तक हमें अपने देश को और विकसित भारत बनाना है। और विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोगों को अपने अपने हिस्से का जो योगदान है वो देना है। और आज हमारे देश में और 15 से 29 वर्ष के जो आयु वर्ग के युवा हैं, करीब 30 से 35% इस आयु वर्ग के युवा हैं। तो इनका जो योगदान है इस अमृत काल में, जो 25 वर्ष का समय है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल कहा है, इस अमृत काल में हमें हमारे को देश को 2047 तक विकसित बनाने के लिए अपने को तैयार करना है। तो ये जो हर साल होता है यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल, पर इस साल का जो यूथ फेस्टिवल है ये कुछ अलग है। इसमें एक तो नेशनल यूथ डायलॉग होगा 11-12 को, और उससे पहले एक 10 विषयों पर जो है अलग अलग क्षेत्रों में कॉम्पिटिशन्स होगा, और उस कॉम्पिटिशन्स के विनर वहाँ पर जाएंगे। और देश भर से जो हमारे साथ वैष्णवी बैठी हैं, ऐसे ही जो यूथ आइकॉन्स हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हमको और वार्तालाप करने का ये सुअवसर मिलेगा। तो इस उद्देश्य से आप सब लोगों को भी हम आह्वान करते हैं, आप भी इसमें जुड़िए। और इस समय हमारे देश में एक सबसे बड़ा जो एक पोर्टल है, जो युवाओं का पोर्टल है, माई भारत पोर्टल, इसमें लाखों युवा जुड़ चुके हैं। अपने अपने क्षेत्र में जो एक विशिष्ट स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे सारे युवाओं का ये एक समागम है, एक प्लेटफॉर्म। आप लोग भी इससे जुड़ना है, और इसके माध्यम से आपको भी देश भर में जो युवा जो काम कर रहे हैं उसकी जानकारी मिलेगा, और आपको भी एक डायरेक्शन मिलेगा। तो मैं आप सबसे आह्वान करते हुए, जो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशिष्ट रूप से मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं असिस्टेंट डायरेक्टर साई मैडम देबस्मिता से आग्रह करूंगा कि वो संबोधित करें प्रेस को। सर ने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया है। इस ऑब्जेक्टिव हमारे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का क्या है? तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली है कि आप लोग के जो आइडियाज़ है वो नेशनल लेवल पे पहुंचना चाहिए। तो उसके लिए एक सीरीज़ ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसका आपको अभी क्वेश्चन आता है कि आप लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट करोगे। तो पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा mybharat.com में, जिसमें 25 नवंबर से उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इस कंटेस्ट के लिए। और फिर 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक एक क्विज़ कंपटीशन होगा। फिर हुएवर विल पास द क्विज़, देन दे विल बी शिफ्टेड टू नेक्स्ट राउंड। तो नेक्स्ट राउंड में यू विल हैव एन ऐसे कंपटीशन 10 टॉपिक्स पे होगा, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, देन हाउ टू मेक इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होगा, उसमें आप लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड इफ़ योर ऐसे गेट सिलेक्टेड तो आप लोग राउंड 3 में जाओगे। राउंड 3 में यू विल हैव ए स्टेट लेवल प्रेजेंटेशन। फिर आप लोगों का प्रेजेंटेशन सिलेक्ट होने के बाद यू विल गो टू दिल्ली
ऑन 11th जनवरी 11th एंड 12th जनवरी जब नेशनल यूथ डे होगा, एंड यू विल गेट टू एक्सचेंज योर आइडियाज़ विथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इंटरनेशनल लीडर्स। तो अब ये है प्रोसेस। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे, तो इससे दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट एंड टू गेट ए ऑनरेबल चांस टू इंटरेक्ट विथ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। देवस्मिता मैडम ने आपको जो प्रोसेस है सिलेक्शंस का उसके बारे में बताया। और देखिए, दो बातें हैं। एक तो आपको अपने जो विचार हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, और उसको आप देश के कोने कोने से आए हुए युवाओं के समक्ष और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आप उसको साझा कर सकते हैं। और इस प्रकार का जो एक अभियान है, ये जो नेशनल यूथ फेस्टिवल एक उत्सव के रूप में पूरे देश भर में और मनाया जाएगा, और इस दौरान जितने भी युवा इस प्रोसेस से जुड़ेंगे वो सब लोगों को भी एक विज़न और एक मिशन उनको भी मिलेगा। तो आप लोगों का भी ये दायित्व है कि आप भी इस मैसेज को सभी युवा तक पहुंचाएं। हमेशा क्या होता है कि भाई जितने ज़्यादा और उसमें अलग अलग युवाओं का जो सोच है वो सारे सोच जब सामने आता है तो हर एक के पास कोई ना कोई नया उसके पास विज़न रहता है, वो भी पूरे देश के लिए उसका भी उपयोग हो सकता है। तो इनडायरेक्टली सब लोगों को देश के विकास में अपना योगदान देने का ये अवसर है, ये उत्सव है, ये अभियान है, एक आंदोलन है, इसमें आप सब लोग जुड़ेंगे। अब मैं हमारे साथ जो NYK के लोकल इंचार्ज हैं श्री गोपाल विश्वास सर, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, उनका जो एफर्ट है इस अभियान में और नेहरू युवा केंद्र से जुड़े जो यूथ हैं उनके माध्यम से, उसके बारे में भी आपको जानकारी दें। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे बीच असिस्टेंट डायरेक्टर देवस्मिता मैडम जी ने बता चुके हैं, डॉक्टर कंडीमुत्तु सर ने भी बता चुके हैं। हमारा जो मकसद है आज का, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग्स, नेशनल लेवल पे नेशनल यूथ फेस्टिवल हर वर्ष होता है। उस नेशनल यूथ फेस्टिवल में युवाओं को भागीदारी, लेकिन भागीदारी से पूर्व यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के चयनित प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके लिए हमारा इस वर्ष माई युवा भारत बोलकर एक ऑटोनॉमस बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर में दूसरे एक ऑटोनॉमस बॉडी यहाँ पर जस्ट नई यहाँ पर शुभारम्भ किया गया। माई भारत के बैनर के अंडर में ये हमारे इस वर्ष का जो नेशनल यूथ फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जिसमें 15 साल से लेकर 29 साल के जो युवा वर्ग है उनमें आपको पार्टिसिपेशन करना होगा। कैसा करोगे? माई भारत नाम से एक युवा पोर्टल है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में आकर अगर आप सर्च करोगे गूगल में जाके myBharat.government.in शायद होगा, उसमें जाके रजिस्टर्ड एज ए यूथ जाके पहले आपने एज ए यूथ उसमें रजिस्ट्रेशन करना है आपको। उसके बाद में दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन करना क्या है हमारा इसमें आपका विकसित भारत में। विकसित भारत में सबसे पहले मैडम जी ने जैसा बोला हमारे बहुत सारे कंपटीशन होगा, और कंपटीशन चैलेंज क्या है? फर्स्ट होगा आपका क्विज़ कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेशन करना है। क्विज़ कंपटीशन के बाद में आपको जाना है सेकंड लेवल में, दैट इज़ आपका ऐसे कंपटीशन, ऐसे ऑनलाइन होगा। आप क्विज़ कंपटीशन पार्टिसिपेट करने के बाद में ऐसे कंपटीशन भी आपका ऑनलाइन ही होगा। आपका इससे आपका जो क्विज़ कंपटीशन अनुभव आप शेयर करेंगे, आपका एक करेंगे वो अनुभव वहाँ पर शेयर होगा। आपका क्या अनुभव होगा क्विज़ कंपटीशन में? आपका हमारे पिछले 10 वर्ष में जो गवर्नमेंट का जो अचीवमेंट रहा उस अचीवमेंट का बेस करके एक क्विज़ कंपटीशन रखा जाएगा। तो आप इसमें बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना है। हमारा जो लक्ष्य है इस वर्ष का, कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ युवा इसमें पूरा भारतवर्ष इसमें क्विज़ कंपटीशन में भाग लेने का लक्ष्य रखा गया। और हमारा जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना इस बार मकसद है, 1 लाख युवा को आपका नेतृत्व विकास करना, लीडर तैयार करना है। कैसे करोगे वो लीडर? इसी तरह ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा विकसित भारत का, इस विकसित भारत का प्लेटफॉर्म युवाओं के लिए है। जो अगर आपका पास आपका थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी है, उस लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ आप और जो टैलेंट है उस टैलेंट को विकसित करने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने जो कहा था कि 1 लाख इस वर्ष का लक्ष्य है, जो युवा जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। ऐसा नहीं होता, इन फ्यूचर में जो हमारे सामाजिक नेतृत्व दे सकते हैं, राष्ट्र के नेतृत्व दे सकते, पॉलिटिकल नेतृत्व दे सकते हैं, ताकि यहाँ का जैसा संभावित यहाँ का MP हो सकता है, यहाँ का PBMC का आपका काउंसलर बन सकता है, प्रधान बन सकता है। इस तरह का हम लोग युवा नेता चाहिए, जो हमारा विकसित भारत के लिए एक सहयोग, जो हमारा इंडिया 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उस विकसित भारत में आप जैसे युवा, टैलेंटेड युवा, जैसे हमारे यहाँ पर वैष्णवी जी हैं यहाँ पर, इस ऐसा लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगा आगे चल के, कि ताकि हमारा जो नीति है, हमारे जो पॉलिसीज़ है, हमारे पॉलिसी में आपका भागीदारी कैसा बन सके।
तो इस पॉलिसी के लिए भागीदारी करने के लिए हमारे जो वर्तमान माननीय प्राइम मिनिस्टर ने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म भी है, उनका जो खुद का ऐप भी है, हमेशा देखिए बोलते रहेंगे कि आपका जो राय दीजिए। तो आपका गुड गवर्नेंस में आपका जो भागीदारी है, उस भागीदारी जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे राष्ट्र निर्माण में। और नेहरू युवा केंद्र राष्ट्र निर्माण युवाओं को 15 साल से लेकर 29 साल के जो सर्वांगीण विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र काम करते हैं। साथ में हमारे NSS है, उनका भी सहयोग रहता है, साई का भी सहयोग के माध्यम से हम लोग बहुत सारे ढेर सारे काम करते हैं। तो इसी प्रकार आपका साथ रहेगा, युवाओं का साथ रहेगा, तो हमारा जो अंडमान का विकास जो 2047 का जो सपना है यहाँ का, बहुत सही तरीके से हमारा विकास में आप लोग भागीदारी कर पाएंगे। इस विषय को आप समझिए। और हमारा जो क्विज कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन और विजन एक्ट जो 11 और 12 जनवरी जो नई दिल्ली में होगा, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू विश्वास सर। मैं अभी हमारी जो यूथ आइकन है और मिस श्री वैष्णवी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि भाई वो भी आज के इस प्रेस मीट में अपने विषय रखें। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। नमस्कार, मेरा नाम श्री वैष्णवी हूँ, मैं नेवी चिल्ड्रन स्कूल की हूँ। मैं माई भारत की यूथ आइकन हूँ। मैं आपको मेरे बारे में थोड़े बताना चाहूँगी। मैं एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं एक स्क्वे मार्शल आर्टिस्ट हूँ और कराटे। मैं अपना जर्नी अपने 7 साल से किया था। लास्ट 8 ईयर्स से मैं बहुत अपने ट्रेनिंग में थी और इस साल से मैं अभी अपने नेशनल में और अपने इंटरनेशनल में अपने कंट्री को, अपने आइलैंड को रिप्रेजेंट किया है। और अब तक का मैंने 34 मेडल्स जीता है, 18 गोल्ड, 8 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल। और मैं एक ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ स्क्वे मार्शल आर्ट में और कराटे में, और मैं एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। और मुझे इस साल के जो 26 जनवरी था, उसमें हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनसे भी मुझे LG कमेंडेशन अवार्ड भी मिला था। और मैंने बस अपना लिमिट स्पोर्ट्स तक ही नहीं रखा था, बल्कि मैं अभी अपना जो योगदान है देश को विकसित करने के लिए, मैं अपना योगदान सोशल एक्टिविटीज़ में भी दे रही हूँ। जैसे कि मैं TB पेशेंट्स को हर महीने TB राशन किट प्रोवाइड करती हूँ, TB को इराडिकेट करने के लिए अपने कंट्री से। और जो आज का विषय है विकसित भारत, जैसे कि सर और मैम ने बताया था, वो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिया हुआ इनिशिएटिव है, जिसमें जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो कि यंग यूथ है, उन्हें आगे बढ़ाने का ये इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे जो यूथ है, वही हमारा फ्यूचर लीडर्स है। तो आप अपना योगदान, अपना छोटा मोटा योगदान, अपना योगदान देकर इस विकसित भारत में अपना भी आगे बढ़ाने का योगदान दीजिए। मैं आपको बस यही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। आप भी अपना योगदान दीजिए इस विकसित भारत में ये करने के लिए, अपना भी कुछ काम कर योगदान दीजिए। आप सब हम सब मिलकर ये ये जो हमारे जो प्रधानमंत्री द्वारा निकाला हुआ इनिशिएटिव है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और सफल करेंगे। और मैं लास्ट में यही कंक्लूड करने जाऊंगी स्वामी विवेकानंद के वर्ड से कि मैन इज नॉट पुअर विदाउट अ रुपी, बट अ मैन इज रियली पुअर विदाउट अ ड्रीम एंड एम्बिशन। सो ड्रीम बिग, और हम सब मिलकर ये जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा निकाला हुआ इनिशिएटिव है, उसको हम सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वैष्णवी। आज दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनी है। भारत ने एक नई अंगड़ाई ली है। आज वो भारत जो है अंतरिक्ष के ऐसे कोने में जहाँ पे कोई आज तक नहीं पहुँचा, उस जगह पर भी भारत ने अपना परचम लहराया है। और ये सब हमें उत्साह देता है। और ये सारी चीज़ें जो पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो अचीव किया है, इसमें हर एक व्यक्ति का योगदान है। आदरणीय मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इस सबका प्रयास में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। युवाओं को समाज जीवन के हर क्षेत्र में आगे आकर के नेतृत्व लेते हुए समाज के लिए कुछ करना है। तो आज ऐसे करोड़ों युवा आगे आ रहे हैं, जिनके मन में एक उत्साह है, एक उमंग है, एक जज्बा है, एक जोश है देश के लिए कुछ कर गुजरने का। हमारे अंडमान निकोबार के युवा भी कुछ पीछे नहीं हैं। हमारे पास जो बैठी हैं श्री वैष्णवी, 10वीं की छात्रा हैं, पर उनका जो उत्साह है और उन्होंने अपने मेहनत से एक छोटी सी उम्र में जिस मकाम को उन्होंने पाया है, ये सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का विषय है। तो हम सब ऐसे अच्छे अच्छे जो अनुभव हैं, ऐसे उदाहरण हैं, और इनसे अपने को मोटिवेट करते हुए अपने साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं, उनको भी हम इस उत्सव में, इस आंदोलन में जोड़ें। यही आज के इस प्रेस मीट का एक उद्देश्य है। आप सब लोग आने वाले दिनों में जो कंपटीशन से इसमें पार्टिसिपेट करें,
और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप आने वाले जो 11-12 को दिल्ली में होने वाले यूथ डायलॉग, विकसित भारत यूथ डायलॉग में आप में से भी कुछ युवा जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इतना ही कहते हुए इस प्रेस मीटिंग को यहाँ समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि युवा विकसित भारत का सिलसिले में एक कल्चरल कंपटीशन के माध्यम से एक कल्चरल टीम वहाँ पर पूरा भारतवर्ष से वहाँ पर योगदान देंगे, तो पूरे 1000 बच्चे वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा प्रति जिला में यूथ फेस्टिवल यहाँ पर युवा उत्सव आयोजित कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में पूरे 6 नेहरू युवा केंद्र फंक्शन कर रहे हैं और पूरे 6 नेहरू युवा केंद्र में हमारा युवा उत्सव का आयोजित करने जा रहा है, जिसमें डांस कंपटीशन के माध्यम से जो कल्चरल फेस्टिवल, वहीं से आपका बेस्ट टीम जो है हमारा जो नेशनल लेवल में वहाँ पर जाकर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो युवा उत्सव का बहुत सारा और भी हमारा इवेंट्स है, जैसा आपका डिक्लेमेशन कंटेस्ट, आपका फोटोग्राफी कंटेस्ट, पेंटिंग कंटेस्ट, पोइट्री कंटेस्ट, उसके बाद साइंस एग्जीबिशन ग्रुप एंड इंडिविजुअल। आप चाहेंगे तो इसको आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। डिक्लेमेशन कंटेस्ट हमारा पंचप्रण का जो थीम है उसके बेस में होगा और सभी जितना भी इवेंट्स है पंचप्रण के थीम से ही होगा। तो आप लोग तैयारी कीजिए और इसमें पार्टिसिपेट करिए और आपका जो टैलेंट है उसको नेशनल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गोपाल सर ने साथ साथ जो कल्चरल कंपटीशन और वो कल्चरल जो ट्रुप्स हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये जानकारी आपको दिया। तो अंत में अपने सभी मीडिया के बंधुओं को इस इम्पॉर्टेंट उत्सव के बारे में जो जानकारी हमने आपके माध्यम से सभी युवाओं को साझा करना था, इसको आपने कवरेज कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।